हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करती हूँ मैं क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबो ज़ीरो। ठीक है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो? What would be the temperature at midnight? हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें टेम्परेचर दे रखा है। ओके, तो टेम्परेचर जो है 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है अबो ज़ीरो। अबो ज़ीरो का मतलब प्लस में, ठीक है। बिलो ज़ीरो होगा तो माइनस में। अगर टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और कब तक कम हो रहा है? मिडनाइट तक कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। एक क्वेश्चन तो ये है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट का मतलब 12 बजे रात को। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि जब 8 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर तब कितना टाइम होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करते हैं हम। टेम्परेचर एट बिगनिंग दैट इज एट 12 नून। ठीक है, 12 बजे कितना टेम्परेचर था? टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून। ठीक है, हमें क्या करना था? बिगनिंग में टेम्परेचर बताना था। 12 नून कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस था बिगनिंग में। ओके, ये बिगनिंग में था। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर हर घंटे -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना कम हो रहा है वो देख रहे हैं हम। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे इतना चेंज हो रहा है। ओके, अब देखो 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे मीन्स एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ओके, तो एक बजे कितना टेम्परेचर हो गया? तो 8 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। 10 डिग्री सेल्सियस था 12 बजे और एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो 10 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। सॉरी, अब देखो हम इसी को लिख रहे हैं। टेम्परेचर एट 1 PM, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 PM पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, कितना हो गया? 10 प्लस -2, 8 डिग्री सेल्सियस। 1 बजे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो टेम्परेचर एट 2 PM। ठीक है, पूरा लिखेंगे इसको। टेम्परेचर एट 2 PM, देखो 1 PM पे कितना था? 8 डिग्री सेल्सियस प्लस फिर से 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो -2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 8 प्लस -2 दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम सेम करेंगे 3 PM। 3 PM पे कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 6 - 2 दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। हमें ये कब तक करना है? जब तक कि टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। देखो ये 8 आया था पर ये +8 डिग्री सेल्सियस है, -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाए तब तक हमें ये देखना है। तभी हमें टाइम पता चलेगा कि उस टाइम कितना टाइम हो रहा था जब -8 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। देखो 4 PM पे कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। 4 प्लस -2 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, अब 5 PM पे देख लेते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस है और कम हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा? 2 प्लस -2 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 5 PM पे। ओके, अभी भी नहीं रुकना, अभी हमें -8 तक जाना है। 6 PM पे कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस है प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा? 0 प्लस -2 मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 6 PM पे। 7 PM पे चेक करते हैं। -2 डिग्री सेल्सियस है प्लस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू में -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4, 2 और 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस। साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर है, ग्रेटर दोनों सेम है तो माइनस का ही आएगा। -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 8 PM पे चेक करते हैं।
-4 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, -4 प्लस -2, माइनस माइनस प्लस 6 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका आएगा? जो ग्रेटर है, ग्रेटर 4 है तो माइनस का आएगा। ओके 9 PM पे चेक करते हैं। देखो -6 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस कितना हो जाएगा? 6 प्लस -2 -8 डिग्री सेल्सियस। आ गया 8 डिग्री सेल्सियस। हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम बताओ जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? 9 PM। ठीक है, when temperature becomes -8 डिग्री सेल्सियस द टाइम इज 9 PM। तो एक का तो आंसर ये आ गया 9 PM। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा था इसमें कि ये बताओ कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। मिडनाइट में बताना है, तो देखो 12 बजे दोपहर को और 12 बजे रात को हमें टेम्परेचर बताना है। 12 बजे दोपहर को हमारा गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस था, तो हमें 12 बजे रात को बताना है कितना होगा। तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक 12 घंटे हो गए ना। ओके, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट को बताना है, दैट इज एट 12 AM। हमें 12 बजे बताना है टेम्परेचर कितना होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटों में कितना चेंज हो जाएगा? एक घंटे में तो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई -2। एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 12 घंटे में कितना हो जाएगा? -24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे? तो स्टार्टिंग में तो 10 डिग्री सेल्सियस था, अब उसमें 24 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा? 10 तो स्टार्टिंग में था ना, 10 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था मिड नून में, 12 बजे दोपहर को। कितना कम हो गया? -24 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर? 10 प्लस माइनस -24, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे रात को टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answers and no marks for not attempting any question। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें अगर सही आंसर है तो +3 मार्क्स, अगर गलत आंसर है तो -2 मार्क्स, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी करा था। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू +3 एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2। फर्स्ट पार्ट क्या है? राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। हमें राधिका का स्कोर गिवन दे रखा है। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसके टोटल स्कोर जो हुआ है उसका वो 20 है, उसने जो सही आंसर्स करे वो 12 करे। हमें बताना है कि उसने कितने आंसर गलत करे हैं, रॉन्ग करे हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं। राधिका गॉट करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर कितने करेक्ट आंसर थे उसके? 12। हमें पता है एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? +3। तो उसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर के लिए? टोटल मार्क्स लिखते हैं, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके करेक्ट के लिए? 12 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 36, क्योंकि +3 मार्क्स थे एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए। तो इसके 12 क्वेश्चन सही थे, तो उसके लिए 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके हमें इनकरेक्ट आंसर्स नहीं पता, हमें नहीं पता कितने, हमें वही बताना है कितने, लेकिन हमें ये पता है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए एक आंसर, गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता है? हमें इसका टोटल स्कोर पता है। टोटल स्कोर कितना है? 20। मीन्स करेक्ट और इनकरेक्ट को मिलाकर के जो टोटल स्कोर बनता है वो 20 है। हमें क्या निकालना है? हमें इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर,
कितना हो जाएगा, देखो टोटल स्कोर कैसे निकलता है, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर टोटल स्कोर निकलता है। अगर हमें इनकरेक्ट आंसर निकालना है तो हम टोटल स्कोर में से करेक्ट आंसर को माइनस कर देंगे, हमारे पास इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। वही करते देखो, टोटल स्कोर माइनस करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर, टोटल स्कोर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 20 माइनस करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं 36, तो 20 माइनस 36। ठीक है, माइनस करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस करा हमने 36 में से 20 को माइनस करा, साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर 36 है तो माइनस का साइन लगेगा। ये उसके आए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर 16। ठीक है, मार्क्स मिले उसको, इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने मिले, हमें क्या निकालना था, उसने क्वेश्चन कितने गलत करे हैं। ठीक है, समझ में आया, ये मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स है -16। हमें बताना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, तो हमें क्या मार्क निकालना है, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, हमें इनकरेक्ट आंसर निकालना है, उसका नंबर निकालना है कि कितने आंसर गलत थे। क्या हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, जितने एक क्वेश्चन के लिए, गलत क्वेश्चन के लिए आंसर मिल रहे थे, मार्क्स मिल रहे थे, जितने गलत क्वेश्चन के लिए तो कितने मिल रहे थे -2 मिल रहे थे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे -2 से। ठीक है, जितना भी एक गलत क्वेश्चन के लिए हमें मार्क्स मिल रहे थे, -2 कट रहे थे जो, उससे हम डिवाइड करेंगे जितना भी हमारा मार्क्स मिला है इनकरेक्ट आंसर में। तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो +8 हो गया। उसको कितने मार्क्स मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए उसके 8 हो गए। ओके, फर्स्ट का ये आंसर हो गया, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए 8 हो गए। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट देखते हैं। मोहिनी है, मोहिनी को सेम ऐसा ही है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। ठीक है, मोहिनी है, इसको -5 मार्क्स मिले हैं टोटल, और इसने 7 करेक्ट आंसर करे थे। हमें बताना है कि इनकरेक्ट आंसर कितने थे, तो मोहिनी गॉट करेक्ट आंसर्स, कितने थे करेक्ट आंसर्स, 7 थे, 7। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, 7 × 3 दैट इज 21। ये हो गए करेक्ट आंसर के लिए टोटल मार्क्स। अब उसका टोटल स्कोर पता है हमें कितना है, -5। हम लिखते हैं यहाँ टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी कितने हैं, -5। ओके, अब करो, सेम करना है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, वही टोटल स्कोर में से करेक्ट आंसर को माइनस कर देंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही टोटल स्कोर। ठीक है, टोटल स्कोर माइनस करेक्ट आंसर। टोटल स्कोर कितना गिवन है, -5 माइनस करेक्ट आंसर कितने हैं, करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं 21। करते हैं माइनस माइनस 5 माइनस 21। ओके, -5 -21 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस कर दो इसको, 26 आ जाएगा। साइन किसका आता है, जो ग्रेटर है, ग्रेटर है -21, तो माइनस का साइन आ गया। ये क्या हो गया, इसके मार्क्स हो गए जो उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके कितने क्वेश्चन गलत हैं। करते हैं, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, सेम वही -26 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए जो गलत, एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए जो मार्क्स मिल रहे थे उससे डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। सेम 2 1 जा 2, 13 2 जा 26 होता है तो 13, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है तो 13। तो उसके गलत क्वेश्चन कितने थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन थे 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from, descent का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है, lower नीचे जाना। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter?
एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एलिवेटर है, ठीक है, वो जब चलना उसको क्या करना है, ज़मीन के नीचे जाना है, ठीक है, माइंस में जाना है, माइन में नीचे ही जाते हैं। तो उसको क्या करना है, वो नीचे जा रहा है, अभी वो क्या है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। हमें ये बताना है कि उसे -350 मीटर नीचे जाना है, तो उसे कितना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, हमें ये बताना है कि उसे -350 मीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये कहाँ पर है, इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर लिखते हैं, द इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर। अभी क्या है, वो ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो 10 मीटर ऊपर है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, +10 लगा देंगे। ओके, अगर नीचे होगा तो हम माइनस लगाएंगे। अब फाइनल डेप्थ हमें कितनी जानी है, फाइनल कितना जाना है, फाइनल डेप्थ टू बी कवर्ड बाय एलिवेटर, टू बी कवर्ड बाय एलिवेटर, कितना कवर्ड करना है उसे, फाइनल डेप्थ कितनी जानी है, उसे 350 मीटर जाना है नीचे, तो 350 मीटर नीचे जाना है, इसलिए हम लगाएंगे माइनस। ओके, आगे देखो, अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो, 10 मीटर ऊपर करेगा, 350 मीटर नीचे करेगा, तो टोटल निकालना पड़ेगा ना इन दोनों का। करो, क्या करेंगे, -350 मीटर -10, ओके, ये +10 था, हमने क्या करा, दोनों को माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 063, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर है, ग्रेटर क्या है, माइनस का 350, तो माइनस आ गया, मतलब उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, -360 मीटर करना है डिस्टेंस कवर। हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम क्या देखेंगे, टाइम कितना लगेगा उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम गिवन है कि वो 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है नीचे। ओके, टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड, ठीक है, डिसेंड मैंने बताया कि नीचे जाना होता है, कितना टाइम ले रहा है वो ले रहा है 6 मीटर, नीचे जा रहा है तो वो 1 मिनट ले रहा है, तो नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी, 6 मीटर नीचे जा रहा है और 1 मिनट कवर कर रहा है, वो 1 मिनट ले रहा है। हमें क्या बताना है कि वो 360 मीटर नीचे जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, देखो 360 मीटर नीचे जाएगा, 1 मिनट में वो 6 मीटर जा रहा है, तो 360 मीटर नीचे जाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस आ जाएगा, मीन्स 60 मिनट लगेंगे उसको नीचे जाने के लिए, 60 मिनट लगेंगे, दैट इज 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर, उसको 1 आवर लगेंगे टोटल डिस्टेंस कवर करने में। ओके स्टूडेंट्स, ये 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।